मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के हिंदी भाषा के काव्य खंड को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सूरदास जी तक को पढ़ा था। आज हम लोग जनमानस के कवि तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। एक ऐसे कवि जिनको एक हलवाहा भी अपना मानता है, एक ऐसे कवि जिनके दोहों और चौपाइयों में अपने छंदों को और दोहों को जोड़ने की स्वतंत्रता एक अनपढ़ व्यक्ति को भी होती है। वह भी अपने शब्दों को जोड़कर मान लेता है कि यह तुलसीदास जी के ही शब्द हैं। डॉक्टर मैनेजर पांडे जी, जो कि प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में यह कहा था, उस समय मैं ग्रेजुएशन का छात्र था, कि तुलसीदास जी ऐसे कवि हैं जो सहजता से सबको स्वीकार्य होते हैं। उनके दोहे और चौपाई इस प्रकार से लिखे गए हैं कि एक सामान्य चरवाहा भी अपने शब्दों को उसमें जोड़कर उनकी चौपाई मान लेता है। इसलिए उन्हें जनमानस का कवि कहा जा सकता है। शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन मैनेजर पांडे जी के भाव यही थे जो मुझे समझ में आए थे। तो आज हम लोग जनमानस के कवि, जन जन के कवि, राम भक्ति को शीर्ष तक पहुंचाने वाले भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। उन्होंने दास्य भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में लिखा है। उनकी रामचरितमानस अवधी भाषा की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। सूरदास जी को पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को बताया था, सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, आजकल कवि खद्योत समा जहता करत प्रकाश। सूरदास जी की तुलना सूर्य से की गई थी और तुलसीदास जी की तुलना चंद्रमा से की गई थी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की स्निग्ध चांदनी के जैसे ही तुलसीदास जी, आज उन्हीं तुलसीदास जी को हम लोग पढ़ेंगे। वे तुलसीदास जो जन्म से ही विवादित रहे हैं। विवाद ऐसा, मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि जितने भी भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप किसी भी भक्त कवि को लेंगे, वे अपने जीवन के बारे में नहीं कहते थे। उनकी यह मान्यता थी कि यह जीवन एक धरोहर के रूप में मिला है जो हमें समाज को अर्पित कर देना है। यह जीवन समाज के लिए है और हमारा शरीर नश्वर है, कर्म सदैव स्थिर रहते हैं। और इसीलिए काव्य की रचना वे लोग करते थे। काव्य के बारे में कहा गया है, काव्यम यशसे अर्थ विदे व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्दा परिनिवृत्तये कांता समितयोपदेश युजे। मैं केवल यह बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी क्लासेज में आप लोगों को बताया है कि इस श्लोक की व्याख्या क्या है। केवल यह जान लें कि वे जो कवि श्रेष्ठ होते थे, वे काव्य को यश के लिए लिखते थे, आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते थे। उनकी यह इच्छा नहीं थी कि उससे उनकी प्रसिद्धि हो। वे, तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा भी है कि अपने संतुष्टि के लिए रघुनाथ जी की गाथा मैं लिख रहा हूं। तो पहले जन्म के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में यह मान्यता है कि जन्म के समय उनके 32 दांत उनके मुंह में थे और जन्म के समय वे राम राम बोले थे, जन्म के साथ ही। ज्योतिषियों ने यह उनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बच्चा अगर घर में रहेगा तो पूरे गांव में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ जाएगा, गांव के लोगों के बीच महामारी फैल जाएगी, गांव पर अनिष्ट आ जाएगा। डरकर उनके माता पिता ने उनको घर से बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया। एक मान्यता यह है। दूसरी मान्यता है कि जन्म के समय ही कुछ ही समय के बाद इनके माता पिता का देहांत हो गया। कुल मिलाकर इन्हें माता पिता का सुख नहीं मिला। इनके पालनहार इनके घर की एक दासी थी जिसका नाम चुनिया था। उसने उनको उस गांव से ले जाकर के गुप्त तरीके से पालन पोषण किया, क्योंकि गांव के लोग उनके विरोधी हो चुके थे।
अब ग्राम स्थल के बारे में, बांदा जिले में एक गांव है राजापुर। राजापुर बांदा जिले में शायद 2 है, तो उनके गांव को लेकर भी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं। लेकिन बांदा जिले के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में आपका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। यह प्रमाणिक जन्म माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया है। और उस समय के इतिहास में भी इतिहास लेखन की यह पद्धति विकसित नहीं थी जो आजकल है। तो उस समय 1543 ईस्वी उनका जन्म माना जाता है और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु मानी जाती है। जन्म स्थान राजापुर बांदा जिले का उत्तर प्रदेश है। मूल नाम राम बोला। क्यों? क्योंकि बचपन में जन्म के साथ ही ये राम नाम का स्मरण किए थे, ऐसी मान्यता है, तो इनका नाम राम बोला रखा गया। इनकी माता का नाम था हुलसी देवी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। लिखा हुआ है, आप जान ले जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है सब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। पेपर आप लोग शायद देखे होंगे, पेपर में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। इसकी चर्चा मैं क्लास में कर चुका हूं। मार्किंग स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों से विधिवत चर्चा की है। तो ये जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, आप अगर तुलसीदास जी से ऑब्जेक्टिव ग्रहण करना चाहते हैं तो यह जो बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है एक बार देखकर आप लोग इसे उतार सकते हैं। माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे, पालनहार चुनिया नाम था। वह जो दासी थी जो इनकी रक्षा की बचपन में, इनका पालन पोषण की, उसका नाम था चुनिया। गुरु थे नरहरि दास जी। नरहरि दास सुकर खेत एक जगह है, वहां के बहुत बड़े संत थे, उन्होंने इन्हें दीक्षा दी थी। प्रमुख कृतियां इनकी 12 या 13 प्रमुख कृतियां मानी गई हैं। 12 अगर हनुमान बाहु को अलग कर दिया जाए तो, 13 हनुमान बाहु को जोड़ देने से। हनुमान बाहु ऐसी मान्यता है कि नहीं, इनके बाह में, इनके भुजा में दर्द हुआ तो इन्होंने हनुमान जी से रक्षा के लिए कहा। बहुत सारी कथाएं इनसे जुड़ी हुई हैं जो समयाभाव के कारण आपके समक्ष नहीं रखी जा सकती है। श्री रामचंद्र से मिलाने के लिए, राम का भक्त, राम जी का दर्शन कराने के लिए ऐसी मान्यता है कि इनकी मदद हनुमान जी ने की थी। हनुमान जी से मिलने की एक कथा अगर आपको देखना हो तो आप लोग श्री रामचरितमानस के पहले इनके जीवनी को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उनके बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो इनकी कुल मिलाकर 13 कृतियों को मैंने लिखा है। पहला रामलला नहाछु, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष का एक प्रकार का रूप है। आप रामचरितमानस निकालेंगे तो रामाज्ञा प्रश्न आ जाता है, प्रश्नावली। आप उसमें शब्दों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। ऐसा ही हनुमान जी का भी हनुमान प्रश्न का ज्योतिष का एक पुस्तक है। तो अलग अलग प्रकार से ज्योतिष, जैसे फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष, ये 2 प्रकार से ज्योतिष होता है। एक सामुद्रिक शास्त्र होता है ज्योतिष में, जिसमें हस्तरेखा और मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र हिंदुओं का सबसे प्राचीन शास्त्रों में से एक है और उसके बारे में अभी इस कक्षा में डिटेल से नहीं बताया जा सकता है। रामाज्ञा प्रश्न उसी ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक पुस्तक। दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक। रामचरितमानस तक 12 कृतियां हैं। यदि आप हनुमान बाहुक को जोड़ते हैं जो कि उनकी प्रमाणिक रचना है, तो इनकी कुल कृतियों की संख्या 13 हो जाती है। अब हम लोग तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ध्यान दें, तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति श्री रामचरितमानस, उसके बारे में बिना बताए तुलसीदास जी का जीवन परिचय अधूरा रहेगा। वह कृति
जिसके कारण श्री रामचंद्र जी फिर से हमारे जनमानस में प्रतिस्थापित हो गए। ध्यान दें, राम के बारे में लिखने के लिए प्रारंभ जो हुआ था, श्री राम के बारे में सर्वप्रथम मूल रामायण में लिखा गया था। मूल रामायण से प्रेरणा लेकर और क्रौच पक्षी के प्रसंग के कारण आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में श्री राम जी के चरित्र को प्रतिस्थापित किया, जिसे रामायण कहा जाता है। बहुत सारे रामायणों की रचना की गई। आदि कवि से प्रारंभ होकर, आदि कवि से भी मूल रामायण से प्रारंभ होकर बाद में लगातार बहुत सारे कवियों ने अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने दृष्टिकोण से राम को और सीता को देखा। लेकिन श्री राम के व्यक्तित्व को दास्य भाव से देखने का कार्य का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ में संस्कृत में उन्होंने की। ऐसी उनके पुस्तक रामचरितमानस में उनके जीवन परिचय में मिलता है, लेकिन वह पुस्तक बार बार गायब होती थी, बार बार वह विलुप्त हो जाती थी, कोई चुरा लेता था, ऐसी मान्यता है। बाद में उन्होंने जनमानस की भाषा अवधी में लिखना प्रारंभ किया। ध्यान दें, इससे पहले मैंने संत कवियों को पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि भाषा उस समय अवधी और ब्रज भाषा, ये दो ज्यादा प्रतिस्थापित थी। साहित्य की भाषा ब्रज या अवधी ही हुआ करती थी। हिंदी भाषा में रचनाएं नहीं लिखी जाती थी। हिंदी भाषा में लिखने का कार्य प्रारंभ करवाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और उसे परिमार्जित करवाए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी को पूरी तरह से, हिंदी की जड़ को पाताल लोक तक पहुंचा दिया। उसकी जड़ को इतनी मजबूती प्रदान कर दी कि आज हिंदी का जो परिष्कृत रूप हमें दिखाई देता है वह बिना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संभव नहीं रहता। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। रामचरितमानस की रचना काल का प्रारंभ हुआ संवत 1631 में। संवत, ध्यान दें, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को संवत और ईस्वी सन के अंतर को बताया था। ईस्वी सन में एडी और बीसी के अंतर को बताया था। तो संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में उन्होंने चैत्र शुक्ल नवमी दिन था, मंगलवार को, श्री राम जी के जन्मदिन के अवसर पर रामचरितमानस की अवधी भाषा में महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया। महाकाव्य के लक्षण होते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। इसकी भी व्याख्या अगर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इसकी व्याख्या आपको सहजता से आपके शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसका समापन 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन के बाद हुआ। 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन के बाद अगहन शुक्ल पंचमी या चैत्र, हिंदी का महीना है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ये सब 12 महीने हैं। इनकी चर्चा क्लासेज में की जा चुकी है। अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाहोत्सव की तिथि पर 1633 संवत में अर्थात 1576 ईस्वी में किया गया। भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ध्यान दें, सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है और श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। दोनों महाकाव्य भक्त कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें से एक संत शिरोमणि सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण जी के बारे में लिखा है। उन्हें वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। और दूसरी जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में लिखी गई है। दास्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी ने इसे लिखा है। धन्यवाद।